हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न द नाउन। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उसमें सबका अपना अपना रोल है। लेकिन नाउन का जो है अपना एक खासा ही रोल है, एक स्पेशल फंक्शन करता है नाउन। नाउन के बिना तो हम इस दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जरा सीखते हैं नाउन क्या है। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है मैंने, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। तो नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी सभी के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो नाउन है क्या? वैसे बार बार हम एक डेफिनेशन तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली फिर भूल जाते हैं, बच्चे छोटे हों या हम भी बड़े भी भूल जाते हैं। तो ये हम नाउन का मतलब कह सकते हैं कि जनरल लैंग्वेज में तो हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी को जिस नाम से संबोधित कर रहे हैं वही उसकी संज्ञा है। जनरल लैंग्वेज में नाम और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नाउन। जनरल लैंग्वेज नेम हो गया, नेमिंग वर्ड हम कहते हैं ना, नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहते हैं। जैसे अगर हमने हाथ में ली चौक, तो वो एक वस्तु है। चौक क्या है? एक वस्तु। और उस वस्तु को हम किस नाम से जान रहे हैं? चौक के नाम से जान रहे हैं। जैसे कि अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो में एक वस्तु का इस्तेमाल किया जाए, उस वस्तु का नाम है फ़ोन। ठीक है, मोबाइल, उस वस्तु का नाम मोबाइल है। क्लास में बैठी हूँ, किस पे बैठी हूँ? एक वस्तु पे बैठी हूँ, उस वस्तु का नाम चेयर है। तो चाहे इस दुनिया में लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, और जिसको भी हम जिस नाम से संबोधित कर रहे हैं वही उसका नाउन है। जैसे कि लिखा है यहाँ, राम, मोहन, डैली, पैन, एट्सेट्रा। राम एक व्यक्ति का नाम हो गया, मोहन भी एक व्यक्ति का नाम हुआ, फिर दिल्ली एक स्थान का नाम हुआ, पैन एक वस्तु का नाम हो गया, एंड एट्सेट्रा मीन्स इत्यादि इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप्स कितने हैं? इस दुनिया में हम सभी चीज़ों को केवल 5 ही भागों में बांट सकते हैं। तो नाउन के 5 ही टाइप हैं। फर्स्ट नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसका एक दूसरा डिवीज़न भी बोला जाता है जिसे हम काउंटेबल या नॉन काउंटेबल भी कह सकते हैं। 3 नाउन्स हमारे काउंटेबल में आते हैं और 2 नाउन नॉन काउंटेबल में। यह आपको सोचना है इसमें कौन से काउंटेबल हो सकते हैं और कौन से नॉन काउंटेबल। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हैं, और जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं उसे नॉन काउंटेबल कहेंगे। तो फर्स्ट नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, एट्सेट्रा। जैसे कि मैंने कहा सिटी, तो सिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें जानना है कि कोई प्रॉपर सिटी। तो प्रॉपर सिटी का नाम मैंने कह दिया दिल्ली, कैलकाटा, बिजनौर। तो एक प्रॉपर सिटी हमें पता चल गई। मीन्स इंडिविजुअली या प्रॉपरली हम जिस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं वही उसका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग, एट्सेट्रा। तो जैसे यहाँ लिखा है राम। राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। माना कि एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे मैन हैं या बॉयज़ हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर बॉय या मैन है जिसका नाम राम है। राम यहाँ पे पर्टिकुलर, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर। सेकंड है टफ़ी। टफ़ी इज़ अ नेम ऑफ क्रिएचर। अब बहुत सारे क्रिएचर हो सकते हैं, माना कि बहुत सारे डॉग्स हो सकते हैं। तो डॉग जब बहुत सारे हैं हमारे, तो उसमें हमें एक स्पेशलाइजेशन करना है। तो उस स्पेशलाइजेशन के लिए हम उसका प्रॉपर नेम यूज़ करेंगे ताकि उसे पता चल जाए। तो प्रॉपरली हम एड्रेस कर रहे हैं, इंडिविजुअली एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आगरा। अब आगरा जो है वो एक सिटी का नाम है, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, वो प्रॉपर नाउन हुआ। तो आई थिंक दैट प्रॉपर नाउन इज़ क्लियर टू यू। मुझे लगता है कि ये प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग और हैविंग द सम सिमिलरिटी। अब जैसे कि हमने कहा गर्ल, तो गर्ल
एक गर्ल तो हम होगी नहीं, बहुत सारी गर्ल होंगी, उन गर्ल की कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ कॉमन बातें होंगी, इसीलिए उन्हें गर्ल कहा जाता है। उनकी फिजिकल फीचर, बायोलॉजिकल फीचर्स दूसरे क्रिएचर से अलग है, तो हमने उसे गर्ल कह दिया। बॉय, बॉय का अपना फीचर है। कैट, अब हमने कैट कह दिया, तो इस प्राणी जगत में कैट अलग ही फीचर से जानी जाती है। उसी तरह से हमने काऊ कहा, तो उसी तरह से क्रिएचर काऊ में अलग हो गई। तो लेकिन बहुत सारी काऊ की सेम सिमिलरिटी होगी। मीन्स कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा। जैसे सिटी, तो सिटी की क्या विशेषता होती है? सिटी में सारी हमारी स्मार्ट थिंग्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो चाहे दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो या फिर आगरा में हो, तो सब में सम सिमिलरिटी के कारण हमने उसे सिटी नाम दे दिया। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि यहाँ लिखा है मोबाइल। अब मोबाइल, सारे ही मोबाइल जो हैं वो कॉमन में आ जाएंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि MI का मोबाइल है, सैमसंग का है, इसका है, तो वो उसका प्रॉपर नेम हो गया। फिर दूसरा है बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, बैग, फैन, ब्रदर, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। कॉमन नाउन एक बड़ी क्लास को शो करता है और प्रॉपर नाउन उसका छोटा डिवीज़न होता है। जैसे हम कह देते हैं डे, तो डे हमारे किस नाउन में आएगा? डे हमारे कॉमन नाउन में आएगा। और हम कह देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये सभी जो हमारे स्पेशल नाम है ये प्रॉपर डे के नाम हो गए, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। इसी तरह से हमने कह दिया ट्री। अब ट्री तो सारे ही हैं, तो सारे ट्रीज़ को हम कॉमन नाउन कह देंगे। मैंने कहा पीपल ट्री, तो पीपल ट्री बिल्कुल उन ट्री में अलग है। तो इसी तरह से मैंगो ट्री, ट्री सारे थे, सेम सिमिलरिटी थी, ग्रीन कलर के पत्ते थे, ब्रांच थी, ये थी, लेकिन पीपल ट्री और मैंगो ट्री अपने आप में थोड़ी डिफरेंट है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। और वो बड़े जो हुए, बड़ी कैटेगरी, वो हमारी कॉमन नाउन, एक क्लास को शो करने वाली जो कैटेगरी हुई वो कॉमन नाउन होगी। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव मीन्स जैसे नाम से पता है कलेक्शन या ग्रुप, तो ग्रुप होता है जो पीपल का, पर्सन, थिंग, किसी भी चीज़ के जो ग्रुप को कहते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हमने कहते हैं पीपल, तो पीपल एक के लिए तो यूज़ नहीं होता। ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे जब पर्सन एक साथ होते हैं तो पीपल यूज़ कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जब एनिमल्स होते हैं तो उसे हम कैटल कह देते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे भी अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं खड़े हैं तो क्राउड कह दिया हमने, अनऑर्गेनाइज्ड तरह से खड़ी हुई लोगों को, भीड़ को हमने क्राउड कह दिया। फिर है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स का ग्रुप हुआ तो उसे बैच कह दिया हमने। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हमने क्लास कह दिया। बुक्स के ग्रुप को हमने लाइब्रेरी कह दिया। तो इस तरह से जो ग्रुप हैं या फिर कलेक्शन है, तो उसी कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे कि हम लॉयन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, ये सीखते भी रहते हैं हम, तो यही ग्रुप हो गया। बंच ऑफ कीज हो गया, बंच ऑफ बनाना हो गया, और आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो गया, तो यही सब जो ग्रुप है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल बाय थिंग समथिंग इज मेड ऑफ। एक मटेरियल जिससे कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं और इसे हम काउंट भी नहीं कर सकते मटेरियल नाउन को, तो इसे ही मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा। जैसे गोल्ड से माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर माई एंकलेट इज मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर एज माई सम यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ कॉपर। तो ये सभी मटेरियल नाउन मीन्स धातु वाचक संज्ञा। तो धातु के साथ साथ कोई मटेरियल, वैसे मिल्क भी हो सकता है, मिल्क, सिल्वर, सैंड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और मटेरियल में हम कह सकते हैं मिल्क, ये भी मटेरियल है। सो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर, मैटर के नेम को ही मटेरियल नाउन कहते हैं। लास्ट एंड नॉट लीस्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे हम वी कांट टच, उसे हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन ओनली फील, हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, अब व्यक्ति ऑनेस्ट बिहेव कर रहा है तो हम उसे समझ लेंगे कि उसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ठीक है, किसी के गुण से और किसी के भाव से हम उसे समझ सकते हैं, एजेस स्टेजेस से जान सकते हैं। जैसे हमने कहा सॉरो,
अब कोई दुखी है, सैड है, तो सॉरो है उसे। फिर टाइम है हमारा, उसके साथ फीलिंग्स, ये सभी चीज़ें जो आती हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जिसे हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। और ये बहुत सारे एडजेक्टिव से भी बनते हैं, जैसे बूढ़ा से हमने बना दिया बुढ़ापा, लड़के से लड़कपन, चाइल्ड से चाइल्डहुड, गर्ल से गर्लहुड, वुमेन से वुमेनहुड। तो इस तरह से जिसे हम महसूस कर सकें, फील कर सकें, काउंट ना कर सकें, तो इसी तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ informative for you, and I tried my best to explain in easy language और many examples। मैंने कोशिश की कि आपको easy language और many examples में ये noun का concept clear कर सकूं। If that is so, so please like the video and subscribe the channel. Thank you.